मेरे प्यारे अजीज मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु के जिंदा कलाम की सेवकाई में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रभु यीशु का अनुग्रह और उनकी आशीष आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। आज हम मनन चिंतन करेंगे नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 22, उसकी पवित्र वचन संख्याएं 19 से लेकर 23 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन संख्याएं 13 से लेकर 20 तक। आज के पहले पाठ में जो कि हमने नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया है, उसके अध्याय 22 वचन 22 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। यहां पर यह बात एलियाकीम के संदर्भ में कही गई है, जिसे तत्कालीन प्रसंग में शेबना नामक व्यक्ति के स्थान पर महल का प्रबंधक बनाया जाता है, और उससे कहा जाता है कि दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखी जाएगी। हम ताला वहीं पर लगाते हैं जहां मूल्यवान या कीमती चीजें हो, और ताला लगाने का आशय होता है कि उस स्थान पर हर कोई न जा सके। किसी के हाथ में ऐसे स्थान की चाबी देने का अर्थ होता है उस व्यक्ति को वहां जाने का अधिकार है। चाबी देना यानी अधिकार देना। आज के वचन में एलियाकीम को न केवल चाबी दी गई, पर उसे खोलने और बंद करने का पूर्ण अधिकार दिया गया, पूरा अधिकार दिया गया। उनके खोलने अथवा उनके द्वारा अनुमति देने पर ही कोई भीतर आ सकता है, या फिर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता। यह तो उस समय के राजमहल में प्रवेश करने के संदर्भ में है, पर ऐसी ही कुछ बात आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्य पेतरुस से कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया का निर्माण पेतरुस रूपी चट्टान के ऊपर किया है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि कलीसिया का निर्माण कोई पास्टर अथवा फादर नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु स्वयं करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कलीसिया का निर्माण किया है, और प्रभु यीशु ने जिस कलीसिया का निर्माण किया है वो केवल एक ही कलीसिया है, जिसे उन्होंने पेतरुस रूपी चट्टान के ऊपर जिस कलीसिया को उन्होंने बनाया है वही सच्ची कलीसिया है, जो आज भी उसी चट्टान पर उनके उत्तराधिकारी की अगुवाई में मजबूती से खड़ी है, और वह है पवित्र कैथोलिक कलीसिया। पेतरुस को प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिनका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उनका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। नबी यशायाह के ग्रंथ की घटना में सांसारिक राजमहल में प्रवेश की बात बताई गई है, परंतु सुसमाचार में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बात बताई गई है। प्रभु यीशु जो कि इस संसार में हम सब पापी जनों का उद्धार करने आए, उन्होंने अपने उस मुक्ति कार्य को कलवारी पर अपने बलिदान द्वारा संपन्न किया, और उनके द्वारा कमाए गए उद्धार को हासिल करने का जरिया उन्होंने कलीसिया को बनाया है। इस उद्धार के जीवन में प्रवेश करने या न करने देने का अधिकार कलीसिया के पास है, जिसका उपयोग संत पेतरुस के उत्तराधिकारी संत पिता यानी पोप और उनके साथ उनके उस प्रेरितिक अधिकार में सहभागी होते हुए बिशप्स और पुरोहितगण करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के अनुसार स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देने व न देने के इस अधिकार का प्रयोग कैथोलिक कलीसिया में संस्कारों व अन्य प्रार्थनाओं के माध्यम से किया जाता है। सातों संस्कारों का उद्देश्य यही है कि जो कोई उन्हें ग्रहण करता है उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए।
बपतिस्मा, पाप स्वीकार, पवित्र यूखरिस्त, दृढ़ीकरण, रोगी विलेपन, पुरोहिताई और विवाह संस्कार, इन सब संस्कारों में निहित कृपा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलती है। इसलिए संस्कारों को उचित रीति से ग्रहण करना हमारी आत्मा के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। हम यह कह सकते हैं कि संत पेतरुस के हाथों में दी गई चाबियां और कुछ नहीं लेकिन पवित्र संस्कार ही हैं। संत पेतरुस ने पेंतकोस्त के दिन संस्कार रूपी इन चाबियों का उपयोग किया और 3000 लोगों को बपतिस्मा देकर स्वर्ग का द्वार उनके लिए खोला। उसी प्रकार पहले तो वे गैर यहूदियों के लिए इस चाबी का उपयोग करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु प्रेरितों की किताब अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं प्रभु उन्हें एक दिव्य दर्शन देते हैं और गैर यहूदियों के उद्धार की शिक्षा उन्हें सुनाते हैं। तब पेतरुस बोल उठता है, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और तब अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं पेतरुस यरूशलेम की महासभा में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उद्धार किसी एक कौम अथवा एक समुदाय के लिए नहीं लेकिन वो संसार की सभी जातियों के लिए, संसार के सभी राष्ट्रों के लिए है। और वे उन्हें इस घटना का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें वो दिव्य दर्शन मिलता है और कर्नेलियुस नामक एक गैर यहूदी पेतरुस को अपने घर बुला भेजता है और कहता है कि स्वर्गदूत ने उन्हें बतलाया है कि पेतरुस को तुम अपने घर बुलाओ और वह जो शिक्षा तुम्हें सुनाएंगे, ध्यान दीजिए, वह यानी पेतरुस जो शिक्षा तुम्हें सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। यानी पेतरुस के माध्यम से प्रभु ने उस परिवार के उद्धार का दरवाजा खोला। और वचन 14 में हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे ही पेतरुस ने यह सब बोलना प्रारंभ किया, पवित्र आत्मा वहां उन लोगों पर उतरा। तो इस प्रकार से पेतरुस ने वहां उस चाबी का उपयोग करते हुए गैर यहूदियों के लिए भी मुक्ति का द्वार खोला। और आज भी कलीसिया में पुरोहित, बिशप और संत पिता अपने इस अधिकार व शक्ति का उपयोग करते हुए हजारों लाखों आत्माओं के लिए उद्धार का दरवाजा खोल रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, किसी भी प्रकार की गलत शिक्षा की शिकार बनकर सच्चे विश्वास को छोड़कर और कहीं ना भटक जाएं। उद्धार की चाबियां प्रभु यीशु ने स्वयं प्रेरितों को दी हैं और उसके उत्तराधिकारी प्रेरितों की इसी धरोहर को जारी रखते हुए मुक्ति की कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले एक ही सच्ची कलीसिया ठहराई थी जो कि प्रारंभ से कैथोलिक कलीसिया के नाम से जानी जाती है। पवित्र यूखरिस्त, पवित्र पाप स्वीकार संस्कार और पुरोहिताई जैसे संस्कार इसी कलीसिया में पाए जाते हैं और जिन्हें स्वयं प्रभु यीशु ने स्थापित किया है, जिसका वर्णन हम पवित्र सुसमाचार में पाते हैं। जैसा कि संत यूहन्ना अध्याय 20 वचन 23 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने प्रेरितों को दूसरों के पाप क्षमा करने का अधिकार देते हुए पवित्र पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की। इन शब्दों में, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। वैसे ही संत लूकास अध्याय 22 वचन 19 में पवित्र यूखरिस्त की स्थापना प्रभु ने की। इन शब्दों में उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिए जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। और प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 और 54 में स्पष्ट रूप से कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो संस्कारों में हमारी मुक्ति छिपी हुई है जिसे पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रदान करती है। शैतान हमें न बहकाए, कोई हमें पथभ्रष्ट न करे। हम एक ही पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया से जुड़े रहें और इस कलीसिया में रहते हुए इस कलीसिया के द्वारा हमें प्रदान किए गए साधनों द्वारा यानी संस्कारों द्वारा हम मुक्ति के द्वार से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। आमीन।